सुदीप सोनू साहब आपके लिए दो लाइन पेश करता हूं। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वमम देव देव। इसका हिंदी में होता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई ना झारखंड का सिवा तुम्हारे। नया ब्रह्मा है आप। सुदीप सोनू उच्च शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, झारखंड के नए ब्रह्मा हैं आप। तभी तो जेपीएससी के सदस्य राज्यपाल को अपनी परेशानियां नहीं बताते हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अगर कुछ रिपोर्ट करना होता है तो वो राज्यपाल को नहीं बताते हैं, वो आपको बताते हैं। और जिस जेपीएससी के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और जिसको हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है, वो जेपीएससी के सदस्य आपके फोन करने पर इस्तीफा दे देते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई नहीं है झारखंड का आपके बिना, आपके सिवा कोई नहीं है। आप ब्रह्मा है, ब्रह्मा का अवतार है झारखंड के अंदर। तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। हम बताते हैं पूरा मामला। हालांकि इस पर एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा फोकस कुछ चीजों पर कराना जरूरी था, इसलिए कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो डेलीगेट छात्रों से बात कर रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कमेटी बने और जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म हो, उस डेलीगेट में, उस पूरे कमेटी में जो मंत्री एक हैं, सुदीप सोनू हैं। और सुदीप सोनू पर तो आरोप गंभीर है कि उनको जानकारी दी गई थी कि गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन वो मौन रहे। आगे बताते हैं। प्रभात खबर का एक आर्टिकल आया, तो एक इंटरव्यू आया। अनिमा हाजदा जो जेपीएससी की पूर्व सदस्य थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा किसके कहने पर दिया? सुदीप सोनू के कहने पर। सुदीप सोनू ना तो 3 में है और ना 13 में है। इसका मतलब सुदीप सोनू ना तो राज्यपाल के यहाँ से कुछ है, ना जो विभाग है जेपीएससी का, जिस विभाग के तहत जेपीएससी है, ना उसमें। हालांकि इंडिपेंडेंट बॉडी है जेपीएससी, लेकिन सुदीप सोनू के अंडर का विभाग भी नहीं आता। सुदीप उच्च शिक्षा मंत्री हैं। सुदीप सोनू युवा कार्य विभाग, युवा कार्य पर्यटन है, और बहुत सारा मंत्रालय उनके पास, भवन निर्माण भी शायद। तो उनका यहाँ नहीं था, तो फिर उन्होंने फोन करके क्या कहा, सुनिए, हम सुनाते हैं। हमने ऐसे भी इस पे वीडियो किया, आगे पढ़ाते हैं। जो मेन हाइलाइट्स पॉइंट है वो हम आपको दिखाते हैं। तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ, मैंने जो एजेंसी थी टीडीपीएल, उसके खिलाफ जो अनिमा हाजदा है, जो सदस्य रही हैं जेपीएससी की, वो टीडीपीएल के खिलाफ सवाल खड़ा करती हैं। किसके पास? एल खियांग थे। ये कौन थे? ये जेपीएससी के उस वक्त के अध्यक्ष थे। और इनको धमकी मिलती है जब अनिमा हाजदा टीडीपीएल के खिलाफ अध्यक्ष महोदय के पास जाती हैं, एल खियांगते के पास, तो वो इनको कड़े शब्दों में धमकी देते हुए कहते हैं कि राज्यपाल को अनुशंसा कर देंगे, मतलब राज्यपाल से तुम्हारी शिकायत कर देंगे और तुमको सदस्य पद से हटवा देंगे। फिर ये जो अनिमा हाजदा है, इन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री को 17/2026 को फोन करके इस संबंध में सूचित करना चाहा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि 17 जून 2026 को उच्च शिक्षा मंत्री को फोन पर इस संबंध में सूचित करना चाहा, लेकिन उनकी बात टाल दी गई। जब बातें आगे बढ़ गई तो 22 जुलाई 2026 को सुबह 7:12 में सुदीप सोनू ने फोन करके कहा कि आपको इस्तीफा दे देना, मतलब आप तमाम सदस्यों को इस्तीफा दे देना। आप एक बात बताइए अनिमा हाजदा जी, सुदीप सोनू कौन थे? क्या थे सुदीप सोनू? जो सुदीप सोनू को आप जानकारी दे रहे थे, इसका मतलब यही ना कि सुदीप सोनू ही ब्रह्मा थे इस राज्य के। सुदीप सोनू ही घिरे हुए हैं, सुदीप सोनू ही सब कुछ चला रहे हैं। सुदीप सोनू जेपीएससी को चला रहे थे। अगर वो नहीं चला रहे थे तो शिकायत भ्रष्टाचार की या कंपनी के खिलाफ, टीडीपीएल के खिलाफ या अध्यक्ष के खिलाफ आपको राज्यपाल को करना था। सुदीप सोनू क्या थे जो उनको किया गया? इसलिए हम कहें ना कि
सुदीप सोनू ही सब कुछ हैं। सुदीप सोनू को ही कहें तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या, आगे और क्या था भुला गए, लंबा चौड़ा था जो भी था, लेकिन इसका मतलब यही था कि सुदीप सोनू ही सब कुछ है। उसके बाद सुदीप सोनू 17 जून से, और जेपीसी की सदस्य इनको फोन कर रही है और ये टाल दे रहे हैं भैया, ठीक है बतियाते हैं बाद में, फिलहाल हम व्यस्त हैं। बताइए, हम एक्चुअली कुछ आपको दिखाते हैं। ये जो तारीख है ना 22 जुलाई 2026, वो हम कुछ आपको बताते हैं क्या है उसमें, क्या था उस दिन, इसलिए हम आपको फोन पे ये दिखाना चाहते हैं। यस, 22 जुलाई को सुबह 7:12 पर सुदीप सोनू ने अनिमा हासदा जो जेपीएससी की सदस्य थी उनको फोन करके कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और 22 जुलाई को ही भाजपा का जो युवा मोर्चा है वो पहली बार जेपीएससी का घेराव करने लगा। समझे? नहीं समझे? समझाते थे। 22 जुलाई वह तारीख है जिस तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसने जेपीएससी ऑफिस के घेराव का कॉल किया, और 22 जुलाई वही तारीख है जिस तारीख को सुदीप सोनू ने अनिमा हासदा को फोन करके कहा कि अब आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार की जैसे ही बू सामने आई, सबसे पहले कहा इस्तीफा दे दीजिए, आप भागी भागी जितना जल्दी हो निकल जाइए। वाह सुदीप सोनू साहब। और आप उस कमेटी में हैं जो कमेटी भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठी है। वाह, मतलब हम क्या कहें, हम कहने लायक नहीं है, ये स्थिति बना दिया गया। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सुदीप सोनू साहब को क्यों फोन किया गया अनिमा हासदा द्वारा, क्या थे सुदीप सोनू। और सुदीप सोनू का इतना पावर है कि जेपीएससी जो सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है, जिसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल और उसको हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है, जो अपने में इंडिपेंडेंट मजबूत बॉडी है, उसको एक मंत्री फोन करके कहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और वो महिला वो सदस्य दे देती हैं। इसकी क्या गारंटी है कि सीआईडी अगर सही तरीके से जांच कर रहा हो और सुदीप सोनू उसको फोन करके ना कहें कि ऐसा है कि जांच का ट्रैक बदल दो, और सीआईडी बदल ना देगी। सीआईडी से कहीं ज्यादा पावरफुल जेपीएससी है, उसका यहां इतना चल रहा है, हाईजैक करके रखा गया था जेपीएससी को सुदीप सोनू के द्वारा। समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत गंभीर बातचीत है। भले ही हम बहुत हल्के लहजे में आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि एक मंत्री का ओहदा इतना बड़ा है, जेपीएससी की सदस्य उसकी बात मानकर इस्तीफा दे रही है, तो वो डर है या वो हाईजैक किया हुआ है? आप सोचिए। मैंने कहा था ना कि इस आदमी पर विश्वास कर पाना अब मुश्किल सा लगता है। उसके बाद जेपीएससी 11वीं 13वीं में भी गड़बड़ी के आरोप अनिमा हासदा ने लगाए थे। जेपीएससी 11वीं 13वीं का मेंस का रिजल्ट में हस्ताक्षर भी अनिमा हासदा ने नहीं किया था, उसमें कई त्रुटियां थी, और इसकी भी सूचना माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, वही व्यापारी सुदीप सोनू को दिया गया था। लेकिन सुदीप सोनू तो भैया मौन रह गए। 14 का भी दिया गया, 11 से 13 का भी दिया गया, सुदीप सोनू मौन रह गए। काहे? और वो पांडे जी जो न्यूज पिंच वाले हैं वो कह कर गए थे कि सुदीप सोनू बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं झारखंड सरकार के, नाक कान आंख हैं झारखंड सरकार के, बाप और भगवान छोड़ के वो पांडे जी सब कुछ बना के गए थे इस आदमी को, सुदीप सोनू को। तो यानी अगर सुदीप सोनू आंख कान नाक है झारखंड सरकार के, और उनको जानकारी दी गई थी कि गड़बड़ियां हुई हैं, यानी झारखंड सरकार को भी जानकारी थी कि गड़बड़ियां हुई हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी थी कि गड़बड़ियां हुई, लेकिन सब मुंह बंद करके मौन थे। ठीक ठीक कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ हुआ तो सोचा जाएगा, फिर तो फोन करके इस्तीफा करा ही देना है, और करा ही दिया गया। और ये आदमी उस बॉडी में है जो बॉडी छात्रों से बात करेगी जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म को लेकर।
क्या कहें इन लोगों को, ये समझ में ही नहीं आता। पूरे झारखंड को बेवकूफ़े समझ के रखा है। ये सब बुड़बक, सब गाय चराने वाला, बकरी चराने वाले लोग यहीं हैं, और ये बाहर से आए लोग हिंदी अच्छा बोलकर थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करके सब कुछ लेकर चले जाएंगे। चलिए ठीक है, अब आप बताइए कि आखिर ऐसा क्या था सुदीप सोनू में कि जेपीएससी की सदस्य सुदीप सोनू को भाई अध्यक्ष को आप राज्यपाल को सूचित करेंगे ना, कि राज्यपाल को फोन करके आप कहेंगे, राज्यपाल से मिलकर कहेंगे कि देखिए 11वीं 13वीं में त्रुटियां हैं। सुदीप सोनू कौन है जिसको त्रुटियों की जानकारी दी जा रही थी? क्या थे वो? मंत्री मात्र हैं। क्या है उनका ओहदा सरकार में मंत्री के अलावा? आप सोचिए कि अनिमा हासदा ने एल ख्यांगते को पत्र लिखा था स्कूटनी को लेकर, जो गड़बड़ियां थी 11-13 वाले में, उसको लेकर पत्र लिखा था। पीटी जो पत्र में डिटेल उन्होंने लिखा था कि 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के पीटी में कुछ केंद्र पर प्रश्नों की पुनरावृत्ति, खुले पैकेट में प्रश्न पत्र पहुंचने, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका क्रमांक में अंतर, कदाचार की शिकायतों का उल्लेख किया है। डॉक्टर हासदा ने मुख्य परीक्षा कॉपियों की ऑनलाइन जांच प्रक्रिया सदस्यों की सहमति के बिना शुरू किए जाने का आरोप लगाया। उनके नियम अनुसार 100 कंप्यूटरों का सेटअप, तो ये तो हम उस दिन भी पढ़ देते, लेकिन यही सवाल है कि सबकी जानकारी सुदीप सोनू को थी। इस राज्य के सबसे ईमानदार मंत्री, ब्रह्मा का रूप सुदीप सोनू, ब्रह्मा के बाद किसी को इस देश में, इस विश्व में ज्ञान है तो सुदीप सोनू को है। उनका अहंकार 7वें आसमान से ऊपर है। उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी गई थी कि 11 से 13 जेपीएससी में त्रुटियां हुई हैं, और वो आदमी मौन रहे। हम तो यही शुरुआत में बोले, बीच में बोले, फिर बोल रहे हैं कि सुदीप सोनू इस राज्य के लिए क्या है। तो इस लाइन से समझिए कि तमेव माता पिता तमेवा, तमेव बंधु सखा तमेवा, तमेव विद्या मम देवा देवा, ऐसा कुछ था। मतलब कि तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, और तुम ही इस राज्य के कर्ता धर्ता हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो। सुदीप सोनू के बारे में ये बात हम कह रहे हैं। तभी तो जेपीसी का सदस्य राज्यपाल को छोड़ के सुदीप सोनू को सूचना देते हैं, और सुदीप सोनू जेपीसी के सदस्य को बोलते इस्तीफा दे दिया जाए। और अब ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो देना ही पड़ेगा, आप तो ब्रह्मा के रूप, इस्तीफा दे। मजाकिन है। और आप कहेंगे कि सीआईडी बहुत बेहतर जांच करेगी। सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड पता है, सीआईडी का स्ट्राइक रिकॉर्ड भी हमको पता है कि क्या है, क्या किया एसीबी और सीआईडी ने। अभी क्या बोलते हैं, शराब घोटाले वाले मामले में पढ़ने लगेंगे तो खुदे लाज लगने लगेगा। क्या गारंटी है इसकी कि सुदीप सोनू फोन करके कहेंगे ए सीआईडी गलत जगह जा रहे हो, इधर जाओ, इधर। जी सर 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 जा रहे हैं सर। इतना पावरफुल बॉडी जब कहने पे इस्तीफा मान ले रहा है तो इतना कमजोर बॉडी है सीआईडी, क्या है उसके पास? स्टेटी की पुलिस तो सीआईडी में है, तो विदेश से तो पुलिस उसका आता नहीं। कहने के लिए तो इतना कुछ है हमारे पास, कहने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, कमेंट पर आप कहिए। आपने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया, आपने पिछले वीडियो में लगभग 600 से ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। इस वीडियो पर बताइए कि इस पूरे स्टोरी पर, इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट पर आप तमाम साथियों की प्रतिक्रिया चाहता हूँ, मिलते हैं। जोहार। हाँ, एक नोट कर दे रहा हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो और इस वीडियो, या अभी पूरा जेपीएससी मामले में जितने वीडियोज आ रहे हैं, नेताओं पर हमारे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, या जो हमारा विश्लेषण आ रहा है लोकतंत्र 19 का मेरा, इसके बाद एक भी एफआईआर या मुझे कुछ हुआ या मुझे जेल भेजा गया, इसके जिम्मेदार सुदीप सोनू, सुनील श्रीवास्तव, ये लोग होंगे। क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है आगे बताने को, अभी बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं। जोहार।